अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सैयद शफीउद्दीन हुफ हैदर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि जिस तरह से उलेमाए दीन पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। उनका काम ये नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आवाम से ये गुजारिश अपील कर सकते हैं कि आपको जो नुमाइंदा, जो उम्मीदवार पसंद आए, जिससे आपको उम्मीद है, उसको आप वोट दे सकते हैं। लेकिन पार्टी का नाम लेकर के और उम्मीदवार का नाम लेकर के इस तरह से बयानबाजी कर रही है, ठीक बात नहीं है। बहरहाल उन्होंने इस बात को गलत बताया और कहा कि इस तरह से उलेमाए दीन को एहतियात करने की ज़रूरत है। देखते हैं इस पर क्या बोलना चाहते हैं। अहमद नक्शबंदी साहब का कहना ये है कि बीआरएस मुसलमान का फ़ायदा और मुसलमान का फ्यूचर बीआरएस के साथ है और बीआरएस पार्टी ने मुसलमानों के साथ बहुत सारे चीज़ किए जो कांग्रेस 2 साल में नाकामयाब हुए। उनका इल्ज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। मैं आज सबके सामने आप लोगों के बारे में जो जुबली हिल्स का इलेक्शन चल रहा है, इसके ताल्लुक़ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम भी न्यूज़ देखते हैं, हम भी जो है ना पूरे फेस मीडिया और मीडिया सब हर जगह हम लोग देखते हैं। तो हमारे अहमद नक्शबंदी साहब जो एक मशहूर और मारूफ एक कौम मिलत की जो है ना रहनुमाई करते हैं कि दीनी इस्लामी बात करते हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात ये हुई कि जब से जुबली हिल्स का इलेक्शन शुरू हुआ कि बीआरएस के पहले मिनिस्टर साहब केटीआर साहब आज तक जो कभी श्री राम नगर स्लम में कभी कदम न रखे, वो सीधा आते हैं और अहमद नक्शबंदी साहब के घर में जाते हैं। और अहमद नक्शबंदी साहब ये कहते हैं कि जो है ना हमको बीआरएस की हुकूमत से हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमको जो है ना ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, और आने वाले इलेक्शन में हम लोग जो है ना सब मिलकर कि हर मुसलमान को हम लोग यही बोल रहे हैं कि भाई आप लोग बीआरएस की जो है ना मदद करो। और आप अचानक और अहमद नक्शबंदी साहब को अब ये सूझ रहा है कि उन्होंने बोल रहे हैं कि जो है ना पूरे दीन के रहनुमा बैठकर बात करेंगे। अगर इससे पहले आपके जो कई अख्तलाफात है उसके लिए आप कभी मुँह नहीं उठाया, कभी ज़बान नहीं बोले कि सब लोग बैठकर बात करेंगे। अब जब इलेक्शन का वक्त आता है तो आप जो है ना आज बोल रहे हैं कि जो है ना पूरे लोग बैठ के बात करेंगे। आपको दीन की बात कर रही है, दीन की फैलाइए, लेकिन आपको पॉलिटिक्स बार बार आपके घर को होम मिनिस्टर आ रही, केटीआर आ रही, ये कोई जो है ना ये जेबा देने वाली बात नहीं है। और रही बात दूसरी कि आप जहाँ पर जाते हैं आपकी तकरीरों में जो है ना अख्तिलाफ हमेशा यही रहा कि अख्तिलाफात फैलाते रहे। लिहाजा मैं आप सबसे, मेरे जुबली हिल्स के हर मुसलमान भाइयों से, मेरे हर कौम के और स्पेशली हर जमात के, चाहे तबलीगी जमात हो या जमात इस्लामी हो या अहले हदीस हो या हमारे सुन्नतुल जमात हो, हम सब मिलकर हमारा फ़र्ज़ है कि नवीन यादव को हम कामयाब करना। लेकिन इसके अंदर हम जो है ना अपनी रहनुमाई हम इससे है मुझसे वो ताल्लुक़ से रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। नवीन यादव को मुसलमान क्यों वोट डालना और क्यों कामयाब करना? मेरे भाई, आपको मैं नवीन यादव के बारे में बोलने से पहले उनके वालिद चिन्ना सीसलम यादव के बारे में बताता हूँ कि आज उन लोग 70-80 साल 100 साल से यूसुफगढ़ा बस्ती में रहते हैं। जो यूसुफगढ़ा बस्ती में उनके आजुक बाजुक उनके नेबर्स पूरे मुसलमान, जैसा कि सालम चाउश है और याबा है, ऐसे कई लोग हैं, हमारे अबू भाई थे मरहूम, ये पूरे मुसलमानों के साथ रहे और उन लोग कभी बिना मज़हब व मिल्लत के कभी फ़िरक़ा परस्ती बात ना आज तक कभी उनके बाद इतनी जो है ना कई रोडी शीट बोलते ये बोलते, लेकिन मज़हब के नाम पर कभी उन्होंने किसी के पास जुल्म करे और ना कुछ उन्होंने जो है ना किसी के ऊपर ज़्यादती करे। और नवीन यादव एक ऐसा बच्चा है, ऐसा लड़का है, आप लोग देख रहे हैं हर कौम हर मिल्लत को साथ लेके चलता है। वो चाहे ईद हो, बकरीद हो, दशहरा हो, दिवाली हो, सबके साथ। और मैं खुद नवीन सीसलम यादव साहब को मैं 86 से जानता हूँ, जब मैं फर्स्ट एरागड्डे के जानिमिया कॉरपोरेटर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेटर के लिए जीते, हम लोग उनको जिताए थे। उसके बाद हम जब 1989 में MIM से काजिम साहब जब ठहरे थे तो हम लोग उनके एजेंट थे। तो वहाँ पर ये हुआ कि जो है ना कोटी वुमेंस कॉलेज में काउंटिंग चल रही थी, हमको खाना नहीं था। यही सीसलम यादव साहब थे, बोले बेटा तुम लोग जो है ना खाना होना नहीं है बोल के अपने को वहाँ से उनको मालूम है कि हम लोग उनके अगेंस्ट पे काम करें, लेकिन खाना दिए। सीसलम साहब बहुत बड़े हमदर्द और एक सेक्युलर, लोग खाली बताने के लिए होते हैं लेकिन इनके खून में सेकुलरिज्म है, जैसा नवीन यादव के उनके वालिद साहब के खून में है, आज नवीन यादव के साहब के भी दिन में खून में ये जो है ना उनके सेकुलरिज्म है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो है ना
आप लोग देखते हैं जो आजकल बड़ा एक गोश्त के बारे में चलता है, लेकिन जो है ना इसमें कई मसले उठे थे, आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन श्री साहब बनना ठहर के वो मसलों को सॉल्व करे, बोले ये नहीं, ये उनके मज़हब में है, उनको अलाउ करना है, अपन उसको रोकना नहीं, उसके बारे में नहीं जाना, ये उनके मज़हब में है बोल के। इतना बड़ा आदमी कौन कर सकता बताइए आप। आज हज़ारों लोग आते हैं जाते हैं यहाँ पर, ये हाथ से देते हैं, कभी ये हाथ को पता होने नहीं देते। जी साहब।